हेलो डियर स्टूडेंट्स, विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे लॉजिक चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2। टुडेज टॉपिक प्रिपेयर ट्रूथ टेबल। पहले हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे। यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूफ लॉजिकल इक्विवेलेंसी एंड थर्ड स्टेटमेंट पैटर्न। स्टेटमेंट का टाइप क्या है? टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन या कंटिजेंसी। ये तीनों टॉपिक हमारा प्रिपेयर हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो बोर्ड में आप लोगों के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। अभी देखिए, इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए हमारे को जो बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रीवियस क्लास में हमने किया है, बट फिर से मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। देखिए, आपके पास में जो लॉजिकल कनेक्टिव्स थे, एंड और सिंगल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशंस, इसके रूल अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। मैं इस रूल्स को फिर से एक बार लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, नेगेशन ऑफ ट्रू आपका होता है फॉल्स, नेगेशन ऑफ फॉल्स होता है आपका ट्रू, ओके। उसके बाद में पहला कनेक्टिव्स है आपका एंड, जिसको कंजंक्शन बोलते हैं। देखो, जब दोनों ट्रू रहेगा तो आपका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आपका आंसर फॉल्स लिखना है आपने पहला। दूसरा आपका है और, ठीक है, और का सिंबल ये है। इसका रूल क्या है? जब दोनों साइड पे फॉल्स होगा तब आपका आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज आपका आंसर ट्रू आएगा। थर्ड हमारा है सिंगल इम्प्लीकेशन, जिसको आप इफ देन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका रूल है, फर्स्ट आपका ट्रू होना चाहिए, सिंगल इम्प्लीकेशन फॉल्स, सेकंड वाला फॉल्स होना चाहिए। ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, आपका आंसर फॉल्स देगा। और इसके अलावा दूसरा कोई केस अगर है तो उसका आंसर ट्रू है, अदरवाइज ट्रू, ओके। एंड द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन, डबल इम्प्लीकेशन। इसको हम बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, डबल इम्प्लीकेशन। इसका रूल ये है कि अगर दोनों साइड पर सेम है तो आपका आंसर ट्रू होगा, और अगर डिफरेंट है, दोनों साइड पर डिफरेंट है तो आंसर फॉल्स आएगा। कहने का मतलब कि अगर देखो दोनों साइड पे ट्रू है तो आंसर ट्रू, अगर दोनों साइड पे फॉल्स भी है तो दोनों सेम ही है ना, तभी भी आंसर ट्रू आएगा। और अगर ट्रू फॉल्स है या फॉल्स ट्रू है तो आंसर हमको फॉल्स लिखना है। सेम है तो ट्रू, डिफरेंट है तो फॉल्स। ये रूल जो है हमको अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए, और ये रूल याद है तो आपको समझो 3 मार्क्स इजिली मिल रहा है बोर्ड में। देखिए, स्टेटमेंट पैटर्न हमको ऐसे आइडेंटिफाई होगा कि हमारा टोटोलॉजी है या कॉन्ट्राडिक्शन है या कंटिजेंसी है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, टोटोलॉजी मीन्स आपका जो लास्ट कॉलम होगा, लास्ट कॉलम की सारी एंट्री अगर ट्रू है तो आपका टोटोलॉजी। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, इन लास्ट कॉलम ऑल एंट्री ट्रू, ओके, दैट इज टी। अगर लास्ट कॉलम में सारा ही आपका ट्रू आ रहा है तो टोटोलॉजी होगा। कॉन्ट्राडिक्शन, इन लास्ट कॉलम ऑल एंट्री, अगर आपकी फॉल्स आती है, सारी की सारी एंट्री लास्ट कॉलम में अगर फॉल्स है तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन होता है, ठीक है, ऑल फॉल्स। और जो आपका थर्ड वन है, अगर आपका मिक्सेस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स आ रहा है, मतलब कहीं ट्रू आ रहा है कहीं फॉल्स आ रहा है लास्ट कॉलम में, तो हमारा वो कंटिजेंसी होता है, ठीक है। डिफरेंट मैं लिख रहा हूं, इन लास्ट कॉलम डिफरेंट वैल्यूज होगी, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। जब आपका ट्रू और फॉल्स दोनों भी होगा तो हमारा कंटिजेंसी होगा। अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए। स्टेटमेंट पैटर्न, फर्स्ट टोटोलॉजी, आपका पहला क्या है? टोटोलॉजी। टोटोलॉजी में क्या होगा? ऑल द एंट्री इन द लास्ट कॉलम इज ट्रू। सेकेंड वन, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है हमारा? इन लास्ट कॉलम ऑल द एंट्रीज आर फॉल्स। कंटिजेंसी क्या होगा? इन लास्ट कॉलम ऑल द वैल्यूज आर डिफरेंट, ट्रू फॉल्स का मिक्सर होगा तो हमारा कंटिजेंसी होगा। तो इसको अगर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे अच्छी तरीके से तो हमारा इजीली हो जाएगा, ओके। 1.2 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट में P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P।
तो सबसे पहले इसमें समझ लेते हैं कि कितना हमारा रो लगने वाला है हमको। तो देखिए बेटा, रो जो होता है वो डिपेंड्स करता है आपके वेरिएबल्स पे। नंबर ऑफ रो जो होता है आपका 2 पावर वेरिएबल होता है, ठीक है, 2 पावर वेरिएबल। तो हमारे क्वेश्चन में अगर यहाँ पर देखेंगे तो कितने वेरिएबल हैं टोटल? 2 ही वेरिएबल हैं, P और Q। तो 2 वेरिएबल है तो 2 लिखा मैंने, तो 2 पावर 2 4, मतलब हमारे को 4 रोज लगने वाले हैं। 4 रो वो किस तरह से लगेंगे, यहाँ पर देखिए, आपका पहला स्टेटमेंट है P और दूसरा स्टेटमेंट है Q, ठीक है। तो हम लोग ट्रू ट्रू फिर फॉल्स फॉल्स लिखेंगे, राइट। फिर जो सेकंड वाला स्टेटमेंट होगा ट्रू फॉल्स, ठीक है। अगर 3 वेरिएबल होगा तो हमारा क्या होएगा, 2 पावर 3 दैट इज 2 का क्यूब 8। तो हमारे फर्स्ट वेरिएबल P, सेकंड वेरिएबल Q, थर्ड वेरिएबल R। तो 3 वेरिएबल रहेंगे तो हम लोग क्या 4 टाइम्स ट्रू लिखेंगे, 4 टाइम्स फॉल्स, 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम्स फॉल्स, 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम्स फॉल्स। फिर लास्ट वाला जो रहेगा ट्रू फॉल्स, इस तरह से करेंगे। उसका भी हम एग्जांपल देखेंगे। अभी सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए P और Q मैंने पहले बना लिया, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब देखिए हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले ब्रैकेट में आपको क्या दिया हुआ है, P इम्प्लाइज Q। अब P इम्प्लाइज Q का रूल देखिए, इम्प्लीकेशन का रूल क्या है, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, तो आंसर फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो हमने वही करना है। देखिए सबसे पहले ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स यहाँ पर आ रहा है, देखो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, P से Q की तरफ जाना है तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। और देखिए ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स नहीं सर, अदरवाइज केस ट्रू। फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू ये भी नहीं है, क्योंकि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ही फॉल्स आएगा। हमारा P इम्प्लाइज Q है तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा और ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। तो ये फर्स्ट आपने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अभी देखिए इस टोटल को, P इम्प्लाइज Q जो है, इस टोटल को हमने करना है एंड किसके साथ में, Q के साथ में। तो P इम्प्लाइज Q, इसका आंसर एंड विथ Q, मतलब ये जो आपका है इसको एंड करना है किसके साथ में, Q के साथ में। और एंड का रूल क्या है, एंड का रूल है जब दोनों भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। तो अभी देखो इन दोनों को हम एंड कर रहे हैं, तो देखो दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। दोनों ट्रू है क्या, नहीं, सो अदरवाइज केस में फॉल्स आएगा। दोनों ट्रू है, यस सर दोनों ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। और जब दोनों ट्रू नहीं है आंसर तो फॉल्स आएगा। तो ये पूरा पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं। इसको देखिए मैं ऊपर कॉलम का नाम लिख ले रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ठीक है। अब देखिए इतना बड़ा लिखना मेरे लिए जगह नहीं है, इसलिए मैं दिस इज इक्विवेलेंट टू फोर्थ नो, तो हम लोग इसको फोर्थ ले लेते हैं। ये जो आंसर है फोर्थ किससे इंप्लाइज हो रहा है, इंप्लाइज P, ठीक है। फोर्थ इंप्लाइज P, तो फोर्थ को पहले देखना है, P को बाद में देखना है, क्योंकि फोर्थ पहले है ना। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, बोलते हैं सर फोर्थ इंप्लाइज P है तो ये P आपका यहाँ पर है, ऐसे देखने लग जाते हैं और वो गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखोगे आप तो इसको ऐसे देखोगे तो T इंप्लाइज F आएगा, यहाँ पर F आ जाएगा, लेकिन नहीं हमने करना है, हमने फोर्थ से फर्स्ट की तरफ जाना है। क्यों, क्योंकि फोर्थ पहले है और P बाद में है। तो देखिए फोर्थ से P की तरफ जाना, फोर्थ कॉलम आपका ये। तो इंप्लीकेशन का रूल क्या है, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, आंसर फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो देखिए ट्रू इंप्लाइज ट्रू, नहीं फॉल्स नहीं आया तो अदरवाइज केस में ट्रू आएगा। अब देखो फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, ये भी नहीं है, क्योंकि ट्रू इंप्लाइज फॉल्स होना चाहिए, तो अदरवाइज केस जाएगा ट्रू, ठीक है। यहां पर देखिए ट्रू फोर्थ वाला और फर्स्ट वाला लेना है, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, हाँ सर ये हो गया, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स हमारा होता है फॉल्स, और ये फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स है तो भी आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अदरवाइज केस में ट्रू। तो देख लीजिए आपका ये फाइनल आंसर आ गया है। देखिए आपको ये स्टेटमेंट पैटर्न चाहिए था ना इसका आंसर, तो ये आपकी ये फिफ्थ कॉलम है और ये आपकी एंट्री आ गई है, ये आंसर है आपका, ठीक है। आपको सिर्फ ट्रूथ टेबल बनाने के लिए बोला था, इसलिए ट्रूथ टेबल बना करके छोड़ देंगे। अगर इसी का आंसर पूछा होता कि ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कंटिजेंसी है, तो आप इसका आंसर बोलोगे सर ये कंटिजेंसी है, क्योंकि इसमें ट्रू और फॉल्स दोनों भी आया हुआ है, ठीक है। हमको सिर्फ क्या बोला है, ट्रूथ टेबल बनाने के लिए, तो हमने ट्रूथ टेबल बना लिया। इसको कॉपी कर लीजिए। सेकेंड सम हमको दिया है P एंड नेगेशन ऑफ Q, डबल इम्प्लीकेशन P, सिंगल इम्प्लीकेशन Q। यहाँ पर भी आप देखोगे तो आपके पास में 2 वेरिएबल हैं P और Q, तो नंबर ऑफ रोज जो लगने वाले हैं, जो आपकी एंट्री बनने वाली है 2 पावर नंबर ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल आपका 2 है मतलब 4 आएगा।
और उस 4 को हम इस तरीके से 4 रो को हम इस तरह से लिखेंगे। देखिए सबसे पहला आपका वेरिएबल p है और दूसरा वेरिएबल q है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले 2 ट्रू और फिर 2 फॉल्स, ठीक है। q में पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, ट्रू फॉल्स, तो ये आपका p और q बन गया। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग जो भी आपको स्टेटमेंट दिया है वैसे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में आपको क्या दिया है, p एंड नेगेशन ऑफ q, तो यहाँ पर नेगेशन ऑफ q की जरूरत लगेगी। तो नेगेशन ऑफ q, q का नेगेशन मतलब पूरे q जो कॉलम है उसका नेगेशन करना है। तो ट्रू का नेगेशन होगा फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन होगा ट्रू, ट्रू का नेगेशन होगा फॉल्स और फॉल्स का नेगेशन होगा ट्रू। तो आपको नेगेशन ऑफ q मिल गया। अब आपको करना क्या है, q का p का नेगेशन, p एंड नेगेशन ऑफ q करना है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ p एंड नेगेशन ऑफ q। तो आप किस दो कॉलम को देखेंगे, देखिए आप p को देखेंगे और नेगेशन ऑफ q को देखेंगे, ठीक है। और इन दोनों के बीच में हम रूल अप्लाई करेंगे एंड का। एंड का रूल क्या है, एंड का रूल कहता है ट्रू एंड ट्रू, ट्रू अदरवाइज फॉल्स। यही रूल आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर एंड कनेक्टिव है। तो हम लोग p एंड नेगेशन ऑफ q पर देखेंगे। ट्रू एंड ट्रू आया क्या, नहीं सर, अदरवाइज केस में फॉल्स। अब नीचे आएंगे, देखिए ट्रू एंड ट्रू, दोनों भी ट्रू है तो सर आंसर आपका ट्रू आएगा। अब देखिए ट्रू एंड ट्रू है क्या, नहीं है सर, तो अदरवाइज केस में फॉल्स आएगा। दोनों भी ट्रू है तो आंसर ट्रू, लेकिन दोनों भी ट्रू नहीं है तो सर अदरवाइज केस में फॉल्स आएगा, ठीक है। आपका ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, p इम्प्लाइज q। तो इम्प्लीकेशंस का रूल देख लेते हैं हम लोग। ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज आंसर ट्रू आएगा। मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो हमने फॉल्स लिखना है और उसके अलावा दूसरा कुछ आएगा तो हमने ट्रू लिखना है, यही याद रख के चलना है। देखिए p इम्प्लाइज q की बात कर रहा, तो ये दोनों देखेंगे, p और q को देखेंगे। ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू आ रहा है सर, अदरवाइज केस में आपका ट्रू आएगा। ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स आया तो आपका आंसर सर फॉल्स आएगा। ट्रू फॉल्स आया क्या, नहीं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होना चाहिए, ये उल्टा है, तो अदरवाइज केस में ट्रू आएगा। यहाँ पर भी ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स नहीं आया तो आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा अदरवाइज केस में। तो देखिए आपका फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ पर रेडी है, सेकंड ब्रैकेट यहाँ पर रेडी है। मैं ऊपर कॉलम के नाम लिख रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम। अभी देखिए इतना बड़ा हम लोग यहाँ लिखेंगे तो जगह कम पड़ेगी, इसलिए कॉलम यूज़ कर लेंगे। ये वाला जो है फोर्थ कॉलम है, ये वाला जो है फिफ्थ कॉलम है। तो फोर्थ कॉलम बीच में कनेक्टिव है, डबल इम्प्लीकेशन फिफ्थ वाला, ठीक है। तो अब डबल इम्प्लीकेशन का रूल देख लेते हैं। डबल इम्प्लीकेशन का रूल क्या कहता है, अगर दोनों साइड पर सेम है वेरिएबल, अगर दोनों साइड ट्रू ट्रू या फॉल्स फॉल्स है, सेम है तो आंसर ट्रू आएगा, और अगर डिफरेंट है तो आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। तो देखो दोनों सेम है क्या, नहीं, तो आंसर फॉल्स। सेम है क्या, नहीं, आंसर फॉल्स। सेम है क्या, आंसर नहीं, फॉल्स। सेम है क्या, नहीं सर सेम नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो सारी एंट्री हमारी फॉल्स आ गई। इस तरह से हमारा ट्रूथ टेबल बन जाएगा, ठीक है। थर्ड सम हमको दिया है p एंड q, डबल इम्प्लीकेशन q और r, ठीक है। तो अभी इसमें देखेंगे आप, तो आपके पास में p है, q है एंड r है, तीन वेरिएबल हैं। तो तीन वेरिएबल है तो नंबर ऑफ रोज देखिए क्या होएगा आपका 2 पावर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3, तो 2 पावर 3 क्या हो जाएगा 8, राइट। तो आपके पास में 8 रोज लगने वाले हैं। और 8 रोज कैसे होंगे, देखिए p पर आप क्या लिखोगे, 4 टाइम्स ट्रू 4 टाइम फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 एंड फॉल्स, ठीक है। अब q पे आप लिखोगे, q पे 2 2 का कॉम्बिनेशन, 2 ट्रू 2 फॉल्स 2 2 ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ओके। r पर हम क्या करेंगे, ट्रू फॉल्स का कॉम्बिनेशन लगाएंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। इस तरह से हमारा p q r रेडी हो गया। अब देखिए हमारा फर्स्ट ब्रैकेट क्या दिया है, p एंड q, तो हम लोग यहाँ पर p एंड q कर लेते हैं, p एंड q। एंड कनेक्टिव्स बोला है, एंड का रूल क्या है, ट्रू एंड ट्रू आएगा तो ही ट्रू लिखना है, अदरवाइज फॉल्स लिखना है। तो हम देखिए p और q पर ही सिर्फ देखेंगे, ट्रू ट्रू आया, यस सर ट्रू, ट्रू ट्रू आया, यस ट्रू। आप देखिए ट्रू ट्रू नहीं, नहीं नहीं, ट्रू ट्रू है क्या, नहीं, ट्रू ट्रू है नहीं, तो कहीं भी आपका ट्रू ट्रू नहीं है तो सब में क्या आ जाएगा, फॉल्स, अदरवाइज केस के हिसाब से फॉल्स 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 फॉल्स, ठीक है।
अब सेकंड ब्रैकेट क्या कह रहा है आपका सेकंड ब्रैकेट कह रहा है Q और R, Q और R। तो अब और का रूल देखते हैं, और का रूल क्या कह रहा है, फॉल्स और फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू लिखना है हमने, ठीक है। तो Q और R में देखते हैं, Q और R आपका सेकंड एंड थर्ड कॉलम है, तो हम लोग देखिए और के लिए दोनों साइड पे F रहेगा तो ये F, दोनों साइड F नहीं है, F है नहीं है, दोनों साइड F है नहीं, दोनों साइड F है नहीं, ये F देखो नहीं है, खाली यहाँ पर एक लास्ट में आपको दोनों साइड पे F मिल रहा है और एक यहाँ पर मिल रहा है आपको दोनों साइड पे F, सॉरी यहाँ पर देखिए Q और R में, तो यहाँ पर दो जगह खाली आपको FF मिला, चेक कर लीजिए, देखिए FF, यहाँ पर दोनों F आया तो आंसर F आएगा और के लिए, और यहाँ पर एक FF दोनों जगह आया तो आपका F आएगा और के लिए, और बाकी जगह कहीं भी FF नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रू 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 ट्रू, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, सेकंड ब्रैकेट हो गया, फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट के बीच में कौन सा कनेक्टिव है, डबल इंप्लीकेशन, और डबल इंप्लीकेशन का रूल क्या कहता है, सेम है तो ट्रू, डिफरेंट है तो फॉल्स। तो हम लोग इसको कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, तो कॉलम नंबर 4th एंड 5th का अपने को डबल इंप्लीकेशन करना है, कॉलम नंबर 4th डबल इंप्लीकेशन, कॉलम नंबर 5, इसको कॉलम नंबर 6 लिख देते हैं। और डबल इंप्लीकेशन का रूल वंस अगेन, सेम है तो ट्रू, डिफरेंट है तो फॉल्स, सेम है ट्रू, सेम है ट्रू, सेम है क्या, नो सर, तो आंसर आएगा फॉल्स, सेम है ट्रू, सेम नो सर फॉल्स, सेम है नो सर फॉल्स, सेम है नो सर फॉल्स, सेम है ट्रू। तो आपका ये फाइनल स्टेटमेंट का पैटर्न हो गया, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स 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 ट्रू, ठीक है। ये हमारे गिवन स्टेटमेंट का पैटर्न है। कॉपी डाउन फास्ट। आइए अब हम सेकंड सम स्टार्ट करते हैं। यूजिंग द ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है नेगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू P और Q एंड नेगेशन ऑफ P। तो हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल दिया हुआ है P एंड Q, तो जब भी दो वेरिएबल दिया रहेगा तो हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स कितना आएगा 4। तो हमने P पहले लिखना है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q में हम ट्रू फॉल्स का कॉम्बिनेशन करेंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे तो आपको नेगेशन ऑफ P की जरूरत लगने वाली है सम में, नेगेशन ऑफ Q की जरूरत नहीं लगेगी तो हम उसको नहीं करेंगे। नेगेशन ऑफ P देख लेते हैं, नेगेशन ऑफ P, तो P का नेगेशन मतलब जहाँ पर ट्रू है वहाँ पर फॉल्स कर देंगे हम लोग, और फॉल्स की जगह पर ट्रू, फॉल्स ट्रू, सॉरी ट्रू का फॉल्स हो गया, ट्रू फॉल्स, फॉल्स का ट्रू एंड फॉल्स का ट्रू, ये आपका नेगेशन ऑफ P हो गया। अब सबसे पहले मैं ये फर्स्ट सॉल्व करता हूँ। हमारा क्या दिया हुआ है, नेगेशन ऑफ P एंड Q दिया हुआ है। तो एंड का रूल क्या है डियर स्टूडेंट्स, एंड का रूल है आपका दोनों साइड पर अगर ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज केस में फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं आपको नेगेशन ऑफ P एंड Q चाहिए, नेगेशन ऑफ P एंड Q आपके पास में ये दोनों कॉलम में चेक करेंगे, ट्रू ट्रू नहीं है, ट्रू ट्रू नहीं है, जहाँ पर भी ट्रू ट्रू आएगा आप ट्रू लिख दीजिए, और बाकी सब अदरवाइज केस आ रहा है आपका तो हम लोग फॉल्स लिख देंगे, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये हमारा ये सॉल्व हो चुका है फर्स्ट इक्विवेलेंस। अब सेकंड जा रहे हैं, सेकंड के लिए देखिए सबसे पहले आपको P और Q करना पड़ेगा, P और Q कर लेते हैं। और के लिए आपको रूल याद रखना है, फॉल्स और फॉल्स होगा तो ही फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो P और Q के कॉलम में हम देखते हैं, देखिए फॉल्स फॉल्स है नहीं, फॉल्स फॉल्स नहीं, फॉल्स फॉल्स नहीं, यहाँ पर फॉल्स फॉल्स आया तो आप यहाँ पर फॉल्स लिख दीजिए, और बाकी हर जगह पर अदरवाइज केस के हिसाब से आपका क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब देखिए P और Q हो गया आपका, P और Q को आपने एंड करना है किसके साथ में, नेगेशन ऑफ P के साथ में। तो आपको इसको कॉलम नंबर में नोट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 एंड फिफ्थ एंड दिस वन 6th। तो देखिए आपको ये जो दिया हुआ है P और Q यहाँ पर है एंड नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P आपका यहाँ पर है। तो कॉलम नंबर 3rd एंड कॉलम नंबर 5th में हम देखेंगे तो आपका बीच में कनेक्टिव्स है आपका एंड, एंड के लिए जो रूल है आपका ट्रू एंड ट्रू होगा तो ही ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो देखिए हम लोग कॉलम नंबर 3rd एंड कॉलम नंबर 5th में देखेंगे, ट्रू ट्रू नहीं, ट्रू ट्रू है क्या, नहीं, ट्रू ट्रू यहाँ पर ट्रू ट्रू आ रहा है आपका, तो यहाँ पर ट्रू ट्रू आपका ट्रू आएगा, यहाँ पर ट्रू ट्रू नहीं है, तो बाकी सारे जगहों पर आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब देखिए आपका जो इक्विवेलेंस प्रूफ करना है दिस वन, ये आपका कॉलम नंबर 4th में है, कॉलम नंबर 4th में है,
कॉलम नंबर 4th में है, और दिस वन आपका कॉलम नंबर 6th में है। अब इन दोनों कॉलम को आप देखेंगे, अगर दोनों कॉलम की एंट्री आपकी आइडेंटिकल होगी तो हमारा लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूफ हो जाएगा। तो कॉलम नंबर 4th एंड कॉलम नंबर 6 देखिए, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं एंट्री इन कॉलम नंबर 4 and 6 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर जो आपका इक्विवेलेंस प्रूफ करना है तो उसको आप नोट कर लीजिए। देयरफॉर नेगेशन ऑफ P एंड Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P और Q एंड नेगेशन ऑफ P। ओके, सो सेकंड सम देखते हैं, P और Q का नेगेशन, उसका और करना है, नेगेशन ऑफ P एंड Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P। तो यहां पर हम देखेंगे हमारे पास ओनली 2 वेरिएबल्स है, तो हमारा नंबर ऑफ रोज कितना आएगा, 4 आएगा, P एंड Q। तो देखिए पहले स्टार्टिंग के 2 ट्रू एंड 2 फॉल्स, इसमें ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये हमारा P और Q हो गया। अब हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे हमको नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q की रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो आप क्वेश्चन स्कैन करोगे तो आप देखोगे सर यहाँ पर नेगेशन ऑफ P की जरूरत है, यहाँ पर भी नेगेशन ऑफ P की जरूरत है, नेगेशन ऑफ Q की जरूरत कहीं भी नहीं है। इसलिए हम लोग अभी यहाँ पर नेगेशन ऑफ P कर लेते हैं, राइट। P का नेगेशन मतलब जहाँ पर P में ट्रू है उसको फॉल्स करना है, जहाँ फॉल्स है उसको ट्रू करना है। तो यहाँ पर ट्रू है फॉल्स, ट्रू है फॉल्स, फॉल्स है ट्रू, फॉल्स है ट्रू, तो आपको नेगेशन ऑफ P मिल गया, राइट। अब हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट सेकंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे और से। तो फर्स्ट ब्रैकेट हमारा क्या है, P और Q, P और Q। और के लिए हमारा रूल जो कहता है कि फॉल्स और फॉल्स होगा तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज केस में हमको ट्रू लिखना है। सो यहां पर देखिए P और Q को ही देखना है, P और Q यहां पर है आपका फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, FF है नहीं, फॉल्स फॉल्स आएगा तो पहले आप फॉल्स लिख लो, उसके बाद बाकी सब में ट्रू लिख देना। तो यहाँ पर भी फॉल्स फॉल्स नहीं है सर, यहाँ पे FF है नहीं है, यहाँ पर FF है, हाँ सर यहाँ पर FF है, तो यहाँ पर हमने F लिख दिया और बाकी रिमेनिंग प्लेसेस पर अदरवाइज केस है तो ट्रू आ जाएगा। अब देखिए P और Q का हमको नेगेशन भी करना है, तो P और Q का नेगेशन, राइट। तो इस कॉलम का नेगेशन करना है, तो जहां पर ट्रू है वहां पर फॉल्स, ट्रू की जगह पर फॉल्स, ट्रू की जगह फॉल्स एंड फॉल्स की जगह ट्रू। हमारा ये पार्ट रेडी हो चुका है, ये पार्ट रेडी हो गया हमारा, राइट। अब हम इस पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड ब्रैकेट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड ब्रैकेट क्या कह रहा है, नेगेशन ऑफ P एंड Q, नेगेशन ऑफ P एंड Q। तो देखिए नेगेशन ऑफ P एंड Q है कहाँ पर आपका, आप देखेंगे नेगेशन ऑफ P थर्ड कॉलम में है और नेगेशन ऑफ P थर्ड कॉलम में है और Q आपका सेकंड कॉलम में। इन दोनों के बीच में आपको करना है एंड का रूल क्या है, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो हम लोग सबसे पहले दोनों में ट्रू ट्रू देखते हैं। देखिए नेगेशन ऑफ P और Q में ट्रू ट्रू नहीं, ट्रू ट्रू है नहीं, ट्रू ट्रू यस सर, ट्रू ट्रू आ गया हमारा, तो यहाँ पर हम लोग ट्रू लिख देते हैं। यहाँ पर ट्रू ट्रू नहीं आया तो एक ही जगह आपका आ रहा है ट्रू, अदर बाकी सब जगह पर अदरवाइज केस में क्या आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, आपका ये भी रेडी हो गया है। अब इसके और इसके बीच में आपको करना क्या है, और करना है। लेकिन अब इतना बड़ा यहाँ पर लिखने से अच्छा है मैं इसको कॉलम का नेमिंग कर दे रहा हूँ ताकि आपको हेल्प लेने के लिए आसानी हो जाएगी। 1 2 कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6। तो आपने जो और करना है वो कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 6 का करना है। तो कॉलम नंबर 5 को और कर दिया कॉलम नंबर 6 के साथ में। ठीक है, 5 एंड 6 के बीच में और कर दिया। और का रूल आपको याद है, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो देखिए हमारा फॉल्स फॉल्स फॉल्स, सर दोनों भी फॉल्स है तो आप फॉल्स लिख दीजिए। दोनों भी फॉल्स है, नहीं सर, दोनों भी फॉल्स है, नहीं सर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ट्रू और ट्रू। अब आपको लॉजिकली क्या प्रूफ करना है, दिस होल टर्म, यहाँ पर जो ब्रैकेट में मैं डाल रहा हूँ, दिस होल टर्म दिख रहा है ना, नेगेशन ऑफ P और Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q, दिस होल टर्म इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P। तो हम लोग देखिए हमारा ये जो होल टर्म है वो कॉलम नंबर 7 में है। कॉलम नंबर 7 की एंट्री देखिए, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। और नेगेशन ऑफ P जो है आपका वो कॉलम नंबर 3 में है, उसमें भी आप देखोगे तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। देखो इन दोनों को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 7 देखिए, तो दोनों की एंट्री आइडेंटिकल है, सेम है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस एंट्री इन कॉलम नंबर 3 एंड 7th कॉलम are identical,
अगर एंट्री हमारी आइडेंटिकल है तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। देयरफॉर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देयरफॉर आपका नेगेशन ऑफ P और Q और negation of P and Q is logically equivalent to negation of P। प्लीज़ इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका है। अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल देखो P, Q और R। 3 वेरिएबल्स का हम लोग देख लेते हैं। 3 वेरिएबल्स है तो हमारे नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे? 2 द पावर 3 8। तो हम सबसे पहले P, Q और R की एंट्रीज को कंप्लीट करते हैं। देखिए आपका ट्रू 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 फॉल्स 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 एंड फॉल्स आएगा। फिर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर उसके बाद ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक एक करके एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सो देखिए सबसे पहले हमारा क्या बोल रहा है, सबसे पहले देख लीजिए कि किसी भी वेरिएबल जो है हमारा P है, Q है, R है, किसी का भी नेगेशन की जरूरत है क्या? क्योंकि नेगेशन का जरूरत रहेगा तो हम पहले ही निकाल लेंगे उसका। तो देखिए यहाँ पर नेगेशन वर्ड आया ही नहीं, कहीं भी किसी के नेगेशन की जरूरत नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा क्या दिया है? P और Q दिया है। P और Q मतलब P और Q करना है आपको, P और Q के बीच में और अप्लाई करना है। और का रूल हमारा क्या है? फॉल्स और फॉल्स फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो सबसे पहले हम लोग उसी पर फोकस करेंगे। और कहाँ पर आ रहा है? दोनों जगह। देखिए स्टैंड करेंगे, सर नहीं है, नहीं, नो 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 नो। यहाँ पर लास्ट में 2 जगह जो है आपका फॉल्स और फॉल्स आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉल्स और फॉल्स। सर आपका फॉल्स आ जाएगा, 2 जगह आपका फॉल्स आ गया और बाकी सब जगह अदरवाइज केस के हिसाब से ट्रू 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 ट्रू। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो P और Q को हम लोग सिंगल इंप्लीकेशन करना है, किसके साथ में? R के साथ में। तो P और Q का सिंगल इंप्लीकेशन करना है R। इंप्लीकेशन में ये ध्यान देना है कौन सा फर्स्ट ऑपरेटर है, कौन सा सेकंड है। देखिए ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है, तो फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाना है, मतलब इस डायरेक्शन में देखना है आपको। सिंगल इंप्लीकेशन का रूल क्या है हमारा? पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तो हमारा फॉल्स आएगा अदरवाइज ट्रू आएगा। तो देखिए P और Q इंप्लाइज आ रहा है, मतलब P और Q से R की तरफ जाना है। और ये बस समझे, ट्रू फॉल्स आया नहीं, ट्रू फॉल्स, यस सर ट्रू फॉल्स आया तो आप क्या लिख देंगे? फॉल्स लिख देंगे। ठीक है, ट्रू फॉल्स। यहाँ पर भी देखो ट्रू से फॉल्स आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? फॉल्स लिख देंगे। ट्रू फॉल्स नहीं आया, यहाँ पर देखो ट्रू से फॉल्स आ रहा है आपका, राइट, तो यहाँ पर आप लिख दोगे फॉल्स। और बाकी कहीं पर भी आपका ऐसा नहीं आ रहा है, तो हमने सबसे पहले देखिए P और Q से R की तरफ देखना है। तो आपका 3 जगह पर फॉल्स आ गया और बाकी जगह पर हमारा अदरवाइज केस के हिसाब से ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसके सामने हो गया, इसका ये यहाँ पर हो गया, इसका तो यहाँ पर है लिखा है फॉल्स, इसका यहाँ पर हो गया ट्रू और इसका यहाँ पर हो गया ट्रू। ये आपका कंप्लीट हो गया, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे? P इम्प्लाइज R की तरफ बढ़ेंगे। P इम्प्लाइज R सिंगल इम्प्लीकेशन है, तो P और R को देखना है। ट्रू फॉल्स तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो देखो ट्रू फॉल्स है नहीं, P और R की तरफ देखना है। ट्रू फॉल्स आया, यस सर, तो यहाँ पर मैंने फॉल्स लिख दिया। ट्रू फॉल्स आया गया नहीं, यहाँ पर ट्रू और फॉल्स आया सर, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आया तो यहाँ पर आप फॉल्स लिख दीजिए। और बाकी नीचे देखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहला ही ऑपरेटर जो आपका आएगा फॉल्स है, तो फॉल्स इम्प्लाइज कुछ भी होगा तो हमारा ट्रू ही आएगा। ठीक है, तो बाकी सब जगह पर ट्रू 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 और ट्रू लिख दिया। ठीक है, आपका ये भी कंपोनेंट कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम लोग इस कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं, Q इम्प्लाइज R। Q इम्प्लाइज R, तो Q इम्प्लाइज R में देखो Q से R की तरफ जाना है और ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स। रूल को याद रखना है, देखिए रूल हमारे सामने है यहाँ पर, देखिए क्या है? ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो हमारा Q से R की तरफ जा रहे हैं तो TF नहीं आया सर, TF आया तो यहाँ पर फॉल्स लिखते हैं, ये फॉल्स आ गया। यहाँ पर तो पहले ही फॉल्स आ गया तो आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, फॉल्स आ गया छोड़ दो। यहाँ पर देखो ट्रू ट्रू नहीं, ट्रू फॉल्स, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग फॉल्स। ठीक है, और बाकी नीचे दोनों जगह फॉल्स है तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका आ गया ट्रू 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 और ट्रू, ये हमारा हो गया। अभी देखिए ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, मतलब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट को हमने क्या करना है? एंड करना है। तो मैं कॉलम का नंबरिंग कर देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम
एंड 7th कॉलम। तो हमने 6 और 7 के बीच में एंड अप्लाई करना है, 6 एंड 7 के बीच में एंड अप्लाई करना है। एंड का रूल क्या है? ट्रू एंड ट्रू, ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो हमने देखना है ट्रू ट्रू ट्रू। आया क्या ट्रू ट्रू? नहीं, यहाँ पर ट्रू ट्रू आ रहा है तो ट्रू अप्लाई कर दो। ट्रू 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 यहाँ पर आ रहा है तो ट्रू अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर नहीं, और इन लास्ट के दो में आ रहा है आपका ट्रू एंड ट्रू। देखिए दोनों पे जब ट्रू आएगा तो ट्रू, दोनों पे ट्रू आएगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पर नहीं है फॉल्स, यहाँ पर तो लिख दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो फॉल्स फॉल्स। ठीक है, आपकी 4+4 एंट्री हो गई, ये कंप्लीट हो गया हमारा पूरा बिल्डिंग ब्लॉक। इसको कॉलम नंबर 8 दे दिया। अब आपको लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। देखिए P और Q इम्प्लाइज R, वो हमारा दिख रहा है कॉलम नंबर 5 में। P और Q इम्प्लाइज R, कॉलम नंबर 5 की एंट्री देखनी है, और आपका P इम्प्लाइज R एंड Q इम्प्लाइज R ये आपको दिख रहा है कॉलम नंबर 8 में। तो कॉलम नंबर 8 की एंट्री देखनी है, मतलब कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 8 की एंट्री देखो आप। कॉलम नंबर 5 और 8 में देख रहा हूँ, देखिए ट्रू ट्रू सेम है, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू एंड ट्रू, मीन्स कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 8 की एंट्री आइडेंटिकल है। हम लोग लिखेंगे एंट्री इन कॉलम नंबर 5 एंड 8 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, देयरफॉर आपका लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूफ हो जाता है। P और Q implies R is logically equivalent to P implies R and Q implies R। ओके, कॉपी कर लो इसको। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, 6th वन। P implies, ब्रैकेट में क्या दिया है, Q and R is logically equivalent to P implies Q and P implies R। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को दो कनेक्टिव्स ही यूज हुआ है, इम्प्लीकेशन और एंड, राइट। तो रूल्स ऑफ इम्प्लीकेशन एंड एंड हम लोग फिर से देख लेते हैं। देखिए एंड का रूल क्या है, दोनों जगह ट्रू रहेगा तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, एंड सिंगल इम्प्लीकेशंस का रूल क्या है, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स फॉल्स अदरवाइज ट्रू। ये रूल याद रख के स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, P इम्प्लाइज Q एंड R। तो सबसे पहले मैं Q एंड R रेडी कर लेता हूँ। Q एंड R, Q और R के कॉलम में देखना है हमने, जहां जहां ट्रू दिखेगा हमने ट्रू लिखना है, बाकी जगहों पर फॉल्स। देखो ट्रू ट्रू दिखा सर, ट्रू लिख दीजिए आप, और कहीं पर भी नहीं दिख रहा आपको, और यहाँ पर ट्रू ट्रू दिख रहा है, देखिए दोनों साइड पे ट्रू है ना। तो दो जगह हमने ट्रू लिख दिया और बाकी कहीं भी आपको नहीं दिखेगा, दोनों साइड ट्रू। तो हमने क्या लिखना है, बाकी जगहों पर फॉल्स लिखना है। ये हमारा Q एंड R हो गया। अब Q एंड R को क्या करना है, P के साथ में, P इम्प्लाइज Q एंड R। तो P पहले है और Q एंड R बाद में है, तो पहले P की तरफ से देखना है। फर्स्ट हमारा P है, Q एंड R सेकंड है, तो इन दोनों कॉलम में ही देखना है सिर्फ। ठीक है, इंप्लीकेशन का रूल क्या है, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स। तो सबसे पहले फेवरेबल केस देखते हैं, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स नहीं सर, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स आ गया, यहाँ पर फॉल्स लिख दीजिए। ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स यस, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स यस, और यहां पर देखना ही नहीं है, समझो रीजन क्यों, क्योंकि पहला ही फॉल्स है। फॉल्स इंप्लाइज एनीथिंग ट्रू, तो यहां पर सब में ट्रू 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 लिख देना है, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका ट्रू, क्योंकि ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, आपका ट्रू हो गया। ठीक है, आपका ये रेडी हो गया है। अब हम लोग इसकी तरफ आते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। P इम्प्लाइज R दिया हुआ है, P इम्प्लाइज Q दिया हुआ है आपको, और P इम्प्लाइज R भी दिया हुआ है। तो P से Q की इम्प्लाइजेशन को देखना है, ट्रू फॉल्स आया तो फॉल्स लिखना है, ट्रू फॉल्स आया नहीं, ट्रू फॉल्स आया नहीं, ट्रू फॉल्स आया यस, और ट्रू फॉल्स यहाँ पर भी दो जगहों पर है, तो यहाँ पर हमने फॉल्स एंड फॉल्स लिख देना है। और बाकी नीचे कहीं पर भी ट्रू से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो हमने रूल फॉलो ही नहीं होने वाला है वहाँ पर। और यहाँ पर ट्रू इम्प्लाइज ट्रू आ रहा है, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू आ रहा है, तो यहाँ पर भी ट्रू ही आ जाएगा। ठीक है, अभी P इम्प्लाइज R, P इम्प्लाइज R मतलब P और R के कॉलम में देखना है, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स तो ही फॉल्स लिखना है। तो यहाँ पर देखो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स आ रहा है, तो आप यहाँ पर फॉल्स लिखोगे, और एक यहाँ पर आएगा ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स यहाँ पे, और बाकी कहीं पर भी देख लीजिए आपका TT आ रहा है, यहाँ पर ट्रू फॉल्स आया तो मैंने फॉल्स लिख दिया, यहाँ पर भी TT आएगा, यहाँ पर TF आया तो मैंने फॉल्स लिख दिया, और यहाँ पर देखना ही नहीं है क्योंकि P इम्प्लाइज आ रहा है और पहला ही आपका लास्ट वाले 4 रोज में फॉल्स से स्टार्ट हो रहा है। हमारा इम्प्लीकेशंस का रूल अच्छे से समझो, पहले ट्रू होगा तब आगे वाले को देखोगे ना, जब पहला ही फॉल्स हो गया तो अदरवाइज केस में चला जाएगा और ट्रू लिख देना है। तो यहाँ पर जो भी रिमेनिंग पोर्शंस है सब जगह ट्रू लिख देना है, ट्रू ट्रू ट्रू।
ठीक है। आप इन दोनों को आपने कंप्लीट कर लिया, अब इन दोनों को कनेक्ट करना है एंड के साथ में। मैं कॉलम का नंबरिंग कर दे रहा हूँ, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6, कॉलम नंबर 7। तो आपको 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में आपने कौन सा ऑपरेटर अप्लाई करना है? एंड ऑपरेटर अप्लाई करना है। और एंड का रूल क्या है? ट्रू एंड ट्रू, ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो हमने ट्रू ट्रू देख लिया, देखो ट्रू, बाकी और कहीं नहीं दिख रहा है। हाँ यहाँ पर देखिए दिख रहा है आपको ट्रू 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 ट्रू, तो यहाँ पर नीचे सारी जगह ट्रू 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 लिख दिया, बाकी जगहों पर फॉल्स लिख देंगे, अदरवाइज केस के हिसाब से फॉल्स। ये हमारा कॉलम नंबर 8 हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को देखना है कॉलम नंबर 8 जो है आपका, ये है P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज R। ये कॉलम नंबर 8 की एंट्री है, और आपको जो फर्स्ट प्रूफ करना है P इम्प्लाइज Q एंड R, ये आपका कॉलम नंबर 5 में है। अब हमने यही देखना है कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 8 की एंट्री आइडेंटिकल है या नहीं है। देखिए कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, यस हमारा राइट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? Entry in column number 5 and column number 8 are identical, therefore यहाँ पर जो प्रूफ हुआ है वो चेंज हो गया है, तो उस प्रूफ को लिख लेते हैं। क्या प्रूफ हुआ है आपका? P implies Q and R is logically equivalent to P implies Q and P implies R। ये हमारा लॉजिकली इक्विवेलेंट हो गया। इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका, क्वेश्चन नंबर 1st एंड 2nd, 5th एंड 6th, ये 4 सम मैंने आप लोगों को कराए हैं। टोटल इसके अंदर 10 सम है। तो क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 7th, 8th, 9th एंड 10th मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख दिया है। इसको आप लोग प्रॉपरली लिख करके प्रैक्टिस करिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd में आपको यही बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है आपका वो टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कंटिजेंसी है। तो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए टोटोलॉजी का मतलब है ऑल ट्रू इन लास्ट कॉलम, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है ऑल द एंट्री इन द लास्ट कॉलम फॉल्स, एंड कंटिजेंसी क्या है? डिफरेंस वैल्यू रहेगी, डिफरेंट वैल्यू रहेगी, ट्रू और फॉल्स का मिक्सर रहेगा इन द लास्ट कॉलम। तो ये हमने याद रखना है। रूल्स ऑफ नेगेशन यूज कर लिया, आपकी प्रैक्टिस हो गई है, तो उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सम देखिए आपका पहला सम दिया है P एंड R इम्प्लाइज Q और P। तो हम लोग पहले P एंड Q करते हैं। तो एंड का रूल क्या है? अगर दोनों साइड पे ट्रू है तो हमारा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो दोनों साइड पे ट्रू यहाँ पर एक ही जगह है और बाकी कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, तो फॉल्स फॉल्स और फॉल्स लिख दिया। उसके बाद में दिस इम्प्लाइज करना इस ब्रैकेट के साथ में, तो इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। Q और P, Q और P, और का रूल हमने पता है हमको, क्या है हमारा और का रूल? दोनों साइड पे फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो हम लोग दोनों साइड पर फॉल्स देखते हैं। देखिए दोनों साइड पर फॉल्स सिर्फ आपको आखिरी में मिलेगा, तो आखिरी में हमने फॉल्स लिख दिया, बाकी जगहों पर ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमने कॉलम नंबर 1st है ये आपका, कॉलम नंबर 2nd, कॉलम नंबर 3rd, कॉलम नंबर 4th। तो कॉलम नंबर 3rd से कॉलम नंबर 4th की तरफ आपको इंप्लीकेशन लगाना है। कॉलम नंबर 3rd इम्प्लाइज कॉलम नंबर 4th, क्योंकि 3rd पर आपका ये है और 4th पर आपका ये है, ठीक है। इंप्लीकेशन का रूल क्या है? ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स इज इक्वल्स टू फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो देखिए ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, नो सर। ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, नो सर। फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू सर, बोलिए। फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, नहीं सर। फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, नहीं। मतलब अगर ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स होगा तभी हमारा आंसर फॉल्स आएगा, लेकिन सर इसमें ऐसा एक भी नहीं है, तो हमारा अदरवाइज केस में ट्रू 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 और ट्रू आ जाएगा। अब लास्ट कॉलम में बताइए, ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम ट्रू, therefore आंसर इज टोटोलॉजी। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पर नहीं लिख करके यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंस एंट्री इन लास्ट कॉलम इज ट्रू, therefore the given statement is टोटोलॉजी। ओके, कॉपी कर दो इसको। सेकंड देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? P इम्प्लाइज Q, डबल इम्प्लीकेशन, नेगेशन ऑफ P और Q। तो देखिए P, Q और नेगेशन ऑफ P मैंने लिख लिया है। P हमारा क्योंकि दो ही वेरिएबल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नेगेशन ऑफ P, तो P का नेगेशन करेंगे तो ट्रू की जगह फॉल्स, ट्रू की जगह फॉल्स, ट्रू ट्रू।
ठीक है। अब देखिए P implies Q, सबसे पहले रिजल्ट देखना है हमने, P implies Q, P implication Q, implication का रूल क्या है, ट्रू implies false, false otherwise true। तो हमारा P से Q की तरफ जाना है, ट्रू फॉल्स आया नहीं सर, ट्रू फॉल्स आया तो यहाँ पर फॉल्स लिख दिया मैंने, और यहाँ पर पहले ही फॉल्स आया तो सेकंड देखना ही नहीं है हमने, ट्रू ट्रू ट्रू। अभी सेकंड हमारा क्या है, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ P और Q, तो हमें नेगेशन ऑफ P और Q की तरफ देखना है। तो नेगेशन ऑफ P देखिए आपका, और के लिए हमारा रूल क्या है, F और FF अदरवाइज ट्रू। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों पे FF है नहीं, FF है नहीं, सॉरी FF है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा F, और बाकी कहीं पर भी आपका FF नहीं आएगा। तो ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। अब ये आपका है यहाँ पर और ये वाला है यहाँ पर, अब इन दोनों के बीच में डबल इंप्लीकेशन करना है। तो मैं कॉलम नंबर लिख देता हूँ, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6। तो कॉलम नंबर 6 के अंदर हमको क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट, दैट इज कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 5 के बीच में डबल इंप्लीकेशन करना है। कॉलम नंबर 4 डबल इंप्लीकेशन कॉलम नंबर 5। तो देखो डबल इंप्लीकेशन बहुत टाइम के बाद आया, तो डबल इंप्लीकेशन का रूल क्या है, डबल इंप्लीकेशन का रूल अगर आप देखोगे सेम है अगर दोनों साइड पर तो ट्रू, अगर डिफरेंट है तो फॉल्स। तो देखिए सेम है, यस सर सेम है, ट्रू, सेम है, यस सर सेम है, सेम है एंड सेम। तो सब में सेम 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 ही था, तो हमारा ट्रू 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 आ गया। तो हमारा आंसर देखो, ऑल द एंट्री इन द लास्ट कॉलम क्या है, ट्रू है। तो आप बताइए क्या होगा आंसर, यस यू आर राइट, टोटोलॉजी। एंट्री इन द लास्ट कॉलम इज ट्रू, द गिवन स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको चेक करना है टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कंटिजेंसी। तो एक बार फिर से, टोटोलॉजी मतलब ऑल द एंट्री इन द लास्ट कॉलम आर ट्रू, टोटोलॉजी। ऑल द एंट्री इन द लास्ट कॉलम फॉल्स, कॉन्ट्रडिक्शन। मिक्सर है, अगर ट्रू भी आ रहा है फॉल्स भी आ रहा है, दोनों भी आ रहा है अगर, तो हमारा क्या होएगा, कंटिजेंसी। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है आपको। दो वेरिएबल है P और Q, दो ही वेरिएबल दिख रहा है, तो P और Q लिख लिया। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब उसके बाद क्वेश्चन में हमें ये देखना होता है किस किस वेरिएबल का नेगेशन की जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिए आपको क्लियरली दिख रहा है नेगेशन ऑफ P भी है और नेगेशन ऑफ Q भी है, दोनों का नेगेशन करना है। तो हम पहले से करके रख लेते हैं हमारे पास में, नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q। तो हमारा P जो हमने लिखा है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। और Q को हमने लिख के रखा है T फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो उसका क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में आप फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो एंड करना है, तो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, इन दोनों के बीच में कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 4 के बीच में एंड ऑपरेटर ट्रू एंड ट्रू, ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो देखो ट्रू ट्रू है नहीं, नो सर, नो सर, यस सर, ट्रू ट्रू आया आपका ट्रू। बाकी हर जगह पर हम क्या लिखेंगे, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ओके, अब उसके बाद में देखिए इस रिजल्ट का, ये जो रिजल्ट आया आपका नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, इसका भी नेगेशन करना है। तो इतना बड़ा लिखेंगे नहीं हम लोग, यहाँ पर हम कॉलम नंबर करते हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5। तो हमने क्या करना है, कॉलम नंबर 6 के अंदर कॉलम नंबर 5 का नेगेशन कर देना है, तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारे पास में देखिए फॉल्स 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 ट्रू है, उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू 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 फॉल्स। ओके, अब देखिए, अब आपका ये जो कॉलम नंबर 6 में ये पूरा रिजल्ट है, ये पूरा रिजल्ट ऑक्यूपाइड है कॉलम नंबर 6 में, इसको क्या करना है, और करना है Q के साथ में। तो कॉलम नंबर 7 में क्या आएगा, 6 और Q, कॉलम नंबर 6 को और करना है Q के साथ में। और का रिजल्ट क्या है, और में हम क्या रूल याद रखे हैं, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो हम देखते हैं, कॉलम नंबर 6 आपके सामने है, कॉलम नंबर Q यहाँ पे है आपके सामने, कॉलम नंबर 2। फॉल्स फॉल्स नहीं सर, फॉल्स फॉल्स नो, फॉल्स फॉल्स नो, फॉल्स फॉल्स आया देखो आपके सामने यहाँ पर एक फॉल्स और फॉल्स, क्या आएगा, फॉल्स। और बाकी दोनों में फॉल्स फॉल्स नहीं है, तो क्या आ जाएगा, ट्रू ट्रू ट्रू। अब देखिए लास्ट कॉलम की एंट्री आपके सामने है, लास्ट कॉलम की एंट्री में क्या है, ट्रू 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 फॉल्स, मतलब मिक्सर ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। तो हमारा क्या होगा, कंटिजेंसी। तो हम लोग इसको लिखेंगे, एंट्री इन द लास्ट कॉलम इज ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स दोनों है, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज कंटिजेंसी, कंटिजेंसी। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं डायरेक्टली। क्या दिया हुआ है, नेगेशन ऑफ P implies Q
एंड P एंड R। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखोगे अगर तो आपको देखो P Q R 3 वेरिएबल दिख रहा है। तो 3 वेरिएबल मतलब कितना रो, 8 रो, 2 पावर 3 8। तो हम लोग P Q R को कैसे लिखेंगे, पहला 4 ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। अब Q में क्या करेंगे, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। आर में क्या करेंगे, ट्रू फॉल्स ऐसे पेयरिंग करते जाएंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, ये हमारा पी क्यू आर रेडी हो गया। अब उसके बाद हम सेकंड स्टेप देखते हैं कि किस किस वेरिएबल के नेगेशन की जरूरत है। तो देखिए आपको नेगेशन ऑफ पी की जरूरत है, क्यू का नेगेशन नहीं करना है, आर का नेगेशन नहीं करना। तो एक और एंट्री हम लोग यहाँ पर डालते हैं, नेगेशन ऑफ P। तो P आपने लिखा है 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, तो उसका नेगेशन क्या होगा, स्टार्टिंग में फॉल्स 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 ट्रू 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 ट्रू। यहाँ पर नेगेशन ऑफ P रेडी हो गया। अब फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट क्या बोला है, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q। तो नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q। तो ध्यान देखना है, नेगेशन ऑफ P पहले, तो नेगेशन ऑफ P से Q की तरफ देखना है, ना कि P से नेगेशन ऑफ Q की तरफ। अगर देखो, अगर इस तरफ से देखोगे तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, आंसर फॉल्स हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल आंसर क्या है, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, मतलब नेगेशन ऑफ P से Q की तरफ जाना है। तो देखो, और इंप्लीकेशन का रूल क्या है, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज इक्वल्स टू फॉल्स। तो देखिए यहाँ पर फॉल्स है, जब पहला वाला इंप्लीकेशन में अगर पहले ही फॉल्स दिखा ना, तो हम लोग यहाँ पर सीधा ट्रू लिख देने का, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अगर पहला ही फॉल्स आ गया है तो दूसरा देखने की जरूरत ही क्या है। तो यहाँ पर सारे पे ट्रू आ जाएगा, ट्रू ट्रू ट्रू। अब यहाँ देखो, हम क्या देख रहे हैं, नेगेशन ऑफ P और Q। देखो ये कॉलम और ये कॉलम देख रहे हैं, ठीक है। तो ट्रू इंप्लाइज ट्रू है, यहाँ पर भी नहीं, ट्रू इंप्लाइज ट्रू है, यहाँ पर भी नहीं। यहाँ पर देखोगे तो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, हमारा फॉल्स आएगा, और ट्रू इंप्लाइज फॉल्स यहाँ पर फॉल्स आएगा। लास्ट के 2 रोज में आपको फेवरेबल केस मिलेगा, फॉल्स फॉल्स। देखिए ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स फॉल्स, और बाकी हर जगह आपको क्या मिलेगा, ट्रू ट्रू मिलेगा। तो आपका फर्स्ट ब्रैकेट रेडी हो गया। अब हम सेकंड ब्रैकेट रेडी करते हैं। सेकंड ब्रैकेट में क्या है, P एंड R। एंड का रूल क्या है, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो देखिए P और R देखना है, P आपका फर्स्ट कॉलम, R आपका थर्ड कॉलम, ट्रू 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 ट्रू। यहाँ पर देखो ट्रू ट्रू मिला आपको, यहाँ पर एक ट्रू डाल दिया, यहाँ पर नहीं, और यहाँ पर तो सारा ही फॉल्स है ना, तो यहाँ पर ट्रू होने भी तो क्या फर्क पड़ता है, अब सारा ही फॉल्स है तो ट्रू तो आएगा नहीं। तो फॉल्स 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 फॉल्स। अब क्या करना है हमने, ये हमारा ब्रैकेट रेडी है, यहाँ पर ये ब्रैकेट यहाँ पर रेडी है। अब इन दोनों के बीच में एंड करना है, लेकिन इतनी बड़ी जगह है नहीं हमारे पास में, तो हम लोग कॉलम नंबर लिख लेंगे, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6। तो कॉलम नंबर 5 एंड 6 का हमको एंड करना है। कॉलम नंबर 7 के अंदर क्या करेंगे, कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 6। तो 5 और 6 का हमको एंड करना है। एंड का रूल मैं फिर से बता रहा हूँ, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो आप देखिए ट्रू 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 आया आपका, नहीं सर यहाँ पे ट्रू ट्रू आपका ट्रू आ गया, यहाँ पर देखिए नहीं बैठ रहा ना एक भी जगह, सिर्फ 2 जगह बैठा, ट्रू 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 ट्रू, और बाकी हर जगह पर आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स 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 फॉल्स। अब बताइए लास्ट जो कॉलम है हमारा, वहां पर क्या है, मिक्सेस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। देखिए ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो हमारा ट्रू फॉल्स का मिक्सर है, तो हमारा ये कंटिंजेंसी है। तो आंसर क्या लिखेंगे, एंट्री इन द लास्ट कॉलम इज ट्रू एंड फॉल्स, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 3 का 8 सम देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा क्या है, P एंड नेगेशन ऑफ Q, डबल इंप्लीकेशन P इंप्लाइज Q। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास में ओनली 2 वेरिएबल्स है, P एंड Q। तो 2 वेरिएबल्स है, तो आपका नंबर ऑफ रोज कितना होगा, 2 पावर 2 4। तो हम लोग पहले P और Q लिख लेते हैं, P और Q। आपका देखिए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q में क्या आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये हमारा P और Q हो गया। उसके बाद हमने क्या देखना है, किस किस वेरिएबल का नेगेशन की जरूरत है। तो हमारे को P देखिए, P का कहीं भी नेगेशन करना नहीं है आपको, Q जो है Q का नेगेशन की जरूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेशन ऑफ Q पहले से करके रेडी रखेंगे। तो हमारा ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, और फॉल्स का नेगेशन ट्रू। अब देखिए फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है, P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो आप देखिए P आपका फर्स्ट कॉलम है, नेगेशन ऑफ Q थर्ड कॉलम है, इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर देखना, एंड ट्रू 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 अदरवाइज फॉल्स। तो देखिए
ट्रू टू नहीं, ट्रू टू यस, तो ट्रू लिख दिया यहाँ पर, ट्रू टू नो नो, तो हमारा बाकी सब में क्या आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। हमारा फर्स्ट ब्रैकेट रेडी हो गया। अब हम सेकंड ब्रैकेट की तरफ जा रहे हैं, क्या है, P इंप्लाइज Q, तो P इंप्लाइज Q। इम्प्लीकेशंस का रूल क्या है, फर्स्ट हमारा ट्रू होना चाहिए, सेकंड हमारा फॉल्स होना चाहिए, तो हमारा फॉल्स लिखेंगे, अदरवाइज ट्रू। तो देखिए P इंप्लाइज Q, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ट्रू फॉल्स नहीं, ट्रू फॉल्स यहाँ पर आ रहा है, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, तो हमारा क्या आएगा आंसर, फॉल्स, बाकी कहीं पर भी नहीं आएगा। तो अब देखिए ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज केस में ट्रू और ट्रू। अब देखिए आपका फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, सेकंड ब्रैकेट हो गया, इन दोनों के बीच में क्या लगाना है, आपको डबल इंप्लीकेशन लगाना है। और डबल इंप्लीकेशंस का रूल क्या है, अगर सेम है तो हमारा ट्रू आएगा, और अगर डिफरेंट एंट्रीज है तो फॉल्स आएगा। तो हम लोग इसको 1 2 कॉलम को नेमिंग कर देते हैं, 3 4 5। हमने क्या करना है, कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 5 के बीच में, कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 5 के बीच में डबल इंप्लीकेशन अप्लाई करना है। ये हमारा कॉलम नंबर 6 हो गया। सेम है क्या, नहीं, सेम नहीं, डिफरेंट है ना, सेम नहीं है, तो हमारा क्या आंसर आएगा, सेम है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो हमारा सारा एंट्री क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो लास्ट कॉलम का अगर सारा एंट्री फॉल्स है तो क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, ऑल फॉल्स इन लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम में सारा ही फॉल्स है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, द एंट्री इन द लास्ट कॉलम इज फॉल्स, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्शन। इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का हमने 5 क्वेश्चंस किया, और 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4th 5th 6th 7th एंड 10th। आप इस सारे सम्स को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए ये एक्सरसाइज जो है आपका बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आपको बस कुछ चीज़ें लर्न करनी है, वो आपके बोर्ड पर हैं, टोटोलॉजी, ऑल ट्रू, कॉन्ट्राडिक्शन, ऑल फॉल्स, कंटिजेंसी, डिफरेंस वैल्यू, ट्रू और फॉल्स का मिक्सर होगा, और एंड के लिए दोनों साइड पे अगर ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, और के लिए दोनों साइड पे फॉल्स होगा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, सिंगल इंप्लीकेशन के लिए ट्रू इंप्लाइज फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, और डबल इंप्लीकेशन के लिए अगर दोनों साइड पे सेम है तो ट्रू, डिफरेंट है तो फॉल्स। ये हमने अच्छी तरीके से याद रख लेना है। ये आपका एक्सरसाइज आपको बोर्ड में 3 मार्क्स इजीली दिला सकता है, आपने बस प्रैक्टिस करनी है, आपका 3 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा।